हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे मॉसरोज यानी कि टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका की। टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं। पूरे गर्मियों भर ये खिले रहते हैं और जाड़ों में ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो अभी क्योंकि थोड़ी धूप बाकी है, अभी भी धूप आती है तो ये पौधे खिले रहते हैं, लेकिन जाड़ों में ये डोरमेंट हो जाते हैं और इनमें फूल बनना भी बंद हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। तो अगले साल के लिए इन्हें बचाने के लिए और अभी भी ये खिल ही रहे हैं तो और बेहतरीन इनमें फ्लावरिंग कैसे हो, इसके लिए आज हम कुछ टिप्स पे काम करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल हैं और हम में से कोई भी कर सकता है। तो पहली टिप तो ये है, जो भी डेड हेड इसमें आ चुके हैं, मतलब जिनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और अब उनमें ना तो नई कलियाँ आ रही हैं और ना ही उनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो हमने उनको कट करके हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि पौधे को नई नई कलियाँ बनाने के लिए सिग्नल मिलता है और पौधा नई कलियां बनाता है। तो जब भी हम पौधे की कटिंग करते हैं तो पौधे को एक सिग्नल मिलता है कि उसे नई कलियां बनानी हैं और फूल हमेशा नई कलियों और नई ब्रांचेज पर ही खिलते हैं। तो हम में से कई लोग ये जानते हैं कि कटिंग और पिंचिंग से पौधा घना भी बनता है और उसमें नई कलियां आती हैं और फ्लावरिंग होती है। तो पहला काम हमने ये करना है कि जितने भी डेड हेड हमें दिखाई दे रहे हैं हम उन्हें अच्छे से कट करके हटा दें। आप इन्हें हाथ से भी तोड़कर अलग कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सीजर से कट करके अलग कर देंगे। तो इन्हें कट करने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी ब्रांचेज गमले से बाहर की ओर आ गई हैं और काफ़ी सारे डेड हेड आपको उनमें दिखाई देंगे, तो आप उन्हें सावधानी से हटा दें। इन्हें अच्छे से आप कट कर लें और कट करके इन्हें फेंकना नहीं है। इन्हें हम आगे इस्तेमाल करेंगे और वो हम वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से हमने इन्हें बहुत ही सॉफ्टली हमने इन्हें कट करके हटा लेना है और जिससे कि पौधा जो है नई नई कलियां बनाता है। जहाँ पर अभी काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है वहाँ पर ये पौधा अभी भी काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जाड़ों का सीज़न आते आते तक तो ये बिल्कुल डोरमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर इसे अगले साल के लिए सेफली बचाने के लिए हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। 1-2 बार हो सके तो गुड़ाई कर लें और थोड़ा सा इसमें खाद डालें। तो पहला स्टेप है इसकी अच्छे से हम कटिंग कर दें। तो कटिंग करने के बाद जो भी हमारे पास नई ये कटी हुई कटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इन्हें फेंकेंगे नहीं और इस तरीके से गमले से बाहर जितनी भी इसकी ब्रांचेज आई हैं हम इन्हें कट कर लेंगे। तो ध्यान से हमने इन्हें कट कर लेना है और यही प्रोसीजर हम पोर्टुलाका के साथ भी करेंगे। पोर्टुलाका की जो ब्रांचेज हैं वो भी काफ़ी बाहर आ चुकी हैं, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन टेनोक्लॉक जो है वो धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग और न्यू बड्स, न्यू कलियों का बनना थोड़ा सा बंद हो चुका है। तो इसकी कटिंग हम अच्छे से कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास कई सारी ब्रांचेज आ चुकी हैं, अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। तो ये रही हमारी कटिंग जो कि हमने अभी कटिंग करके हमने इन्हें इकट्ठा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनमें से हम इन्हें फेंकना नहीं है, तो इन्हें हम फिर से ग्रो कर लेंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी धूप है। तो जिस जगह पर काफ़ी धूप है वहाँ पर हम इन पौधों को अच्छे से ग्रो करके अभी भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास कोई गमला अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये कार्डबोर्ड का कंटेनर ले लिया है। रेक्टेंगल शेप कंटेनर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी गहरी नहीं जाती और ये कम जगह में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप 10 इंच का गमला, 12 इंच का गमला, 6 इंच का गमला या कोई भी रेक्टेंगल या गोल कंटेनर इसके लिए ले सकते हैं। तो इसमें ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, तो ड्रेनेज इसमें काफ़ी अच्छा है पहले से। तो सबसे पहले हमने इसमें बिछा लिया है अखबार। अब हम छांट लेंगे कुछ बहुत अच्छी सी कटिंग्स। तो कटिंग्स के लिए ये देखिए जो थोड़ी सी मोटी कटिंग हमारे पास आई हैं, इसमें से हमने डेड हेड हटा लिए अच्छे से और अब हम इसी को ग्रो करेंगे। तो बाकी जो ये डेड हेड वाली जो कटिंग्स हमारे पास बची हैं इन्हें हमने फेंकना नहीं है, इन्हें हम इसी गमले में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक अखबार की मैंने लेयर लगा ली है। अगर आपके पास गमला है तो आप उसमें कोई भी लेयर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी मिट्टी भर सकते हैं, लेकिन इन कटिंग्स का हम ग्रीन खाद भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे थोड़ा सा और उस मिट्टी की एक लेयर के ऊपर हम इन सारे डेड हेड वाली कटिंग्स को रख देंगे। तो ये कुछ ही दिनों में अपने आप ही खाद भी तैयार।
इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए हमने ली है सिंपल गार्डन सॉइल और थोड़ी सी गोबर की खाद। आप चाहें तो थोड़ी सी रेत भी मिला सकते हैं और नीम की खली भी मिला सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ गार्डन सॉइल और गोबर की खाद का ही इसमें इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर लगाने के बाद हमने सारे डेड हेड वाली कटिंग्स को इसमें डाल दिया था और उसके बाद इस कंटेनर को हमने मिट्टी से भर दिया था। तो मिट्टी से भरने के बाद इसमें हम कटिंग अच्छे से लगा सकें तो इसके लिए हम इसमें कर देंगे अच्छे से वाटरिंग। और इसके बाद मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो एक एक करके हम इसमें सारी जो भी हमने अच्छी वाली मोटी वाली कटिंग हमने छांट के रखी थी वो हम इसमें लगाते जाएंगे। तो ये जो कटिंग्स हैं ये अभी थोड़ी छोटी दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें धूप वाली जगह पर रखें तो ये कुछ ही दिनों में पूरी तरह से इस कंटेनर को फिल कर देंगी और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका ये दोनों ही पौधे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं गर्मियों में, और इन्हें थोड़ा भी गर्मी मिले, धूप मिले और थोड़ा सा अच्छी सी मिट्टी और पानी मिल जाए तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है और अपने खूबसूरत फूलों की वजह से पूरे कंटेनर को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। तो इस पौधे को आप चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं, एक गमले में एक ही इसी तरह के पौधे को भी लगा सकते हैं, एक ही तरह के रंग के फूलों को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे कई सारे फूलों को, कई सारे रंगों को एक साथ लगाना पसंद है, तो जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे पौधे हमेशा कॉम्बिनेशन में ही पसंद आते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग रंग के फूलों को, ज़्यादा से ज़्यादा रंग के फूलों को इस एक कंटेनर में लगाऊं। तो मेरे पास जितने भी कलर अवेलेबल थे मैंने वो सारे ही लगाने की इसमें कोशिश की है। तो मेरे पास पीला, लाल, सफ़ेद और ऑरेंज कलर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने उन्हीं को इसमें लगाने की कोशिश की है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही रंग के फूल इस कंटेनर में खिलें। तो अच्छे से हमने सारी कटिंग्स को इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें एक बार और वाटरिंग करेंगे। तो पानी देने से ये जो कटिंग्स हमने लगाई हैं ये और अच्छे से मिट्टी में जम जाएंगी और जल्दी ही अपनी रूट्स ग्रो कर लेंगी। तो ये पौधा जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ पा लेता है। तो धूप मिलते ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगता है और जाड़ों में ये डोरमेंट जाता है। तो उसके लिए हम इस तरीके से इसे कटिंग करके अगले साल के लिए भी बचा सकते हैं। अब बारी आती है इन पौधों में खाद डालने की। तो आप इसमें दो तरह की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। एक होती है डैप मतलब DAP। 10 से 12 इंच के गमले में आप 5 से 6 दाने डैप के डाल दें। और अगर आप मेरी तरह केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, घर के ही खाद को या देसी खाद आपको ज़्यादा पसंद आती है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है फ्रेश चाय पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती या टी लीफ हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होती है और ये फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। जिन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो, ग्रोथ कम हो, पत्तों का साइज़ छोटा हो, पत्तों का साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, फ्लावर बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसे किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली टेनोक्लॉक, पोर्टुलाका, गुड़हल और अपराजिता में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती, यूज्ड चाय पत्ती का अपराजिता में प्रयोग कितनी तेज़ी से उसमें फ्लावरिंग लेके आता है और कितनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका पर चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। तो 10 इंच और 12 इंच के गमलों में आप एक छोटी चम्मच जितना चाय पत्ती ऐड कर सकते हैं। तो DAP चाहें तो आप DAP भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी चम्मच जो होती है उसके हिसाब से एक एक चम्मच आप अपने सभी 10 से 12 इंच के कंटेनर में आप डाल सकते हैं। तो DAP और चाय पत्ती दोनों ही सॉलिड फर्टिलाइज़र हैं और इन्हें घुलने में समय लगता है। ये धीरे धीरे पौधे को न्यूट्रिएंट देते हैं, तो ये अच्छे से पौधे में घुल करके उसे न्यूट्रिएंट दें। तो इसके लिए जब भी आप खाद डालें, चाहे DAP डालें, चाहे चाय पत्ती डालें, उसके बाद आप वाटरिंग ज़रूर करें। तो वाटरिंग करने से क्या होता है कि खाद बहुत धीरे धीरे पौधों को सारा अपना न्यूट्रिएंट देने लगती है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो जब भी आप खाद डालें उसके बाद वाटरिंग ज़रूर करें। तो कुछ ही दिनों में ये कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं और फ्लावरिंग भी करने लगती हैं। तो अगर बहुत तेज़ धूप हो रही हो तो आप इस कंटेनर को जिसमें आपने नई कटिंग लगाई है उसे आप चाहें तो 1 या 2 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रखें जहां रोशनी अच्छे से आए लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, क्योंकि ये पौधा
धूप को पसंद करता है, तो ये धूप में ही अच्छे से ग्रो भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। अगर आप इसे छाया वाली जगह पर ही रखे रहेंगे तो या तो इसमें कलियां बनेंगी ही नहीं, और बन भी जाएंगी तो फिर वो खिलेंगी नहीं। तो इसे 5 से 6 घंटे कम से कम धूप की ज़रूरत होती है। ये पूरा पूरा दिन भी मई जून की जैसी तेज़ गर्मी में रहना पसंद करता है। तो इसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ अभी एकदम क्लाउडी वेदर है 1-2 दिन से, तो हम इसे छाया वाली जगह में नहीं रख रहे हैं, हम इसे बाहर ही रखेंगे। और इसके बाद आप इसमें, लेकिन क्योंकि कटिंग्स नहीं लगी हुई हैं, तो आप 1 या 2 टाइम पानी ज़रूर डालें और उसके बाद तीसरे दिन पानी डालें। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में ही ग्रो कर जाता है। तो अभी नई कटिंग्स में तो हम रोज़ पानी डालेंगे, लेकिन पुराने पौधों में हमने सिर्फ तीसरे चौथे दिन, जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए, तो ही वाटरिंग करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत ही खूबसूरत पौधे टेनोक्लॉक और पोर्टुलागा को अगले सीजन के लिए बचाने की और नई कटिंग्स ग्रो करने की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।